कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के सूरजपुर, मलकाना, पलाखी और गंगट में नुक्कड़ सभाएं करके अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी इस लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा करके देश के संविधान और जनादेश का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि वे बहुमत हासिल करके संविधान बदलना चाहते हैं, लिहाजा ये चुनाव संविधान को बचाने का अंतिम चुनाव होगा। अगर देश की जनता ने संविधान को नहीं बचाया तो देश के बच्चों का भविष्य खतरे में होगा। आनंद शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि चुनावों में 5 चरण हो चुके हैं और हालत बता रही है कि 400 या 300 तो छोड़ो, 200 सीटें भी पार कर पाना इनके लिए मुश्किल होगा। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश की जनता, किसान, बेरोजगार युवाओं और आम आदमी के साथ नोटबंदी, किसान कानून, बेरोजगारी और महंगाई के रूप में हुए अन्याय को नहीं भूलना चाहिए। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव, अब देश की पंचायत का चुनाव कर रहे हैं, भारत की संसद का चुनाव कर रहे हैं। आपका वोट ही तय करेगा अगले 5 साल इस देश की कौन सी दिशा होगी, कौन योजना, कौन विचारधारा आपको हमारे हिंदुस्तान को लेकर आगे बढ़ेगी। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसने आजादी के संग्राम की अगुवाई की, त्याग किए हमारे नेताओं ने, अंग्रेजों की जेलों में रहे, कईयों ने शहादत दी। तब हमारा देश आजाद हुआ सत्यों की गुलामी के बाद। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद के हिंदुस्तान को बनाया, हर दशक में बड़े योजनाएं बना के, बड़ी संस्थाएं बना के देश आगे बढ़ा। सबसे बड़ी वो बातें याद रखना, आजादी के बाद एक वचन पूरा किया गया जो हमारे नेताओं ने दिया था कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान का राज होगा, संवैधानिक प्रजातंत्र होगा। भारत का संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। हमारा देश बहुधर्मी है, बहुभाषी है, यहाँ 30 सूबे हैं, 18 सभा में संविधान मानता है, भाषा है, और हर सूबे की अपनी पहचान है, बड़े बड़े राज्यों की अपनी जबान है, उसका अपना साहित्य और इतिहास है। कांग्रेस की सोच पूरे हिंदुस्तान इसकी विविधता का सम्मान करते हुए साथ लेकर चलती है, जिससे देश मजबूत होता है। जिस संविधान का मैंने जिक्र किया, वो संविधान आपको बराबरी का दर्जा देता है। क्या आप किसी इलाके के हो, किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, कोई भाषा बोलते हो भारत की, आपका अधिकार बराबर का है और वही बराबरी का दर्जा आपका। कांग्रेस पार्टी ने एक संवैधानिक संसदीय प्रजातंत्र के माध्यम से किया, उसको मजबूत किया। वो है आपकी वोट के अधिकार से। या हर किसी के पास केवल एक वोट है, या तो अमीर है, गरीब है, महिला हो, पुरुष हो, भारत के किसी हिस्से के हो, हर व्यक्ति तय करता है, आपका मत तय करता है आगे आने वाली सरकार के लिए। बहुत बातें सिर्फ बात थी, यहाँ हमारी एक सोच है। दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी, वो आजादी के बाद की बनी हुई पार्टी, 10 साल से वो सरकार के अंदर है, और उनकी सोच अलग है। वो हमारी इस विविधता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो समाज के अंदर लकीरें खींच रहे हैं, देश के अंदर लकीरें खींच रहे हैं। खासतौर पे नौजवानों को इस बात को गौर से समझना पार्टी बात कहने को बहुत करती है। आप लोगों में जाएं, पिछले 10 साल का हिसाब करें इनसे। समय आ गया है, प्रजातंत्र में जवाबदेही तय होती है, वो आप तय करेंगे। अपने लोगों के बीच में जाके बात समझा के क्या वायदे किए थे, क्या 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया गया था? नहीं। क्या 15 लाख आपके खातों में लाने का कहा था?
कितने करोड़ों हिंदुस्तानियों ने बैंक अकाउंट खोले? मुझे एक हाथ खड़ा करके बताओ कि जिसने 15 लाख रुपए आए। तो एक हाथ खड़ा करके बताओ कि एक साल में 2 करोड़ रोजगार आपके और मेरे देश में बने हो और 10 साल में 20 करोड़। आज भयंकर बेरोजगारी है नौजवानों के अंदर। आजादी के बाद क्यों बड़ी बेरोजगारी नहीं हुई? सरकारी आंकड़े 12.5% कहते हैं, असलियत में 17%। अब वो वोट मांगने आते हैं तो कई बातें हैं जिसके हिसाब, अब तो अपने हर चीज का हिसाब देते हैं। अभी मानवेंद्र राजन जी आपको बता रहे हैं, चौधरी चंद्र कुमार बता रहे हैं, मुझे उसको दोहराना नहीं। जो हमने यहाँ पे काम की है हिमाचल के अंदर, बड़ी संस्थाएं बनाई, चाहे वो कांगड़ा का लिफ्ट हो या डी बोर्ड का हेडक्वार्टर हो, आपके बाजू में बना है जिसका इन्होंने बताया, कंदरोड़ी में। 2 ही दिए थे हिमाचल में, कंदरोड़ी में, पटरोगा, ऊना में, जहां बच्चे काम करते हैं, नौजवान काम करते हैं, निवेश आ रहा है, प्रदेश को आए हो रहे हैं। आगे आने के समय की भी हमारी सोच है, वो विस्तृत प्रतिबद्धताएं और प्राथमिकताएं हम आपके बीच में ला रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरे दल का जो उन्होंने जो काम किया या नहीं किया, इसके बारे में सोचें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 2 तुलनाएं करें आप। एक 10 साल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के और एक 10 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। मनमोहन सिंह जी विद्वान अर्थशास्त्री, उनमें विनम्रता और शालीनता रही। उस समय के हिंदुस्तान में बड़े फैसले और बड़े काम हुए जिसको आज के प्रधानमंत्री नकारते हैं। आपकी और हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक शक्ति है, वो उस 10 साल में 4 गुना बढ़ी थी। ये याद रखना, कभी मत भूलना। $2 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे। मैं उस सरकार में वजीर था, हमने उसमें क्या क्या निर्णय लिए थे, कानूनी अधिकार दिया था, रोजगार गारंटी का, मनरेगा का, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, स्वास्थ्य का अधिकार दिया, ये कानूनी अधिकार दिया और शिक्षा का अधिकार दिया। ये सोचिए आप, हमारी माताएं बहनें बैठी है, नौजवान हैं, जब ये महामारी आई दुनिया में कोविड की, अगर मनरेगा नहीं होता और खाद्य सुरक्षा का कानूनी हक आपको कांग्रेस और यूपीए की सरकार ना देके गई होती, तो गरीबों का, मजदूरों का क्या होता?